जंग बदर दूसरा हिस्सा। रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने घोड़े पर सवार होकर निकले। इन्होंने इस्लामी लश्कर के गिर्द एक चक्कर लगाया, फिर वापस कुरैश के पास आए और ये खबर दी इनकी तादाद तकरीबन 300 है, मुमकिन है कुछ ज़्यादा हो। मैंने देखा है इन लोगों को लूट कर अपने घरों में जाने की कोई तमन्ना नहीं, और मैं समझता हूँ इनमें से कोई आदमी इस वक्त नहीं मारा जाएगा जब तक कि किसी को कत्ल न कर दें। गोया तुम्हारे भी इतने ही आदमी मारे जाएंगे जितना कि इनके, इसके बाद फिर ज़िंदगी का क्या मज़ा रह जाएगा। इसलिए जंग शुरू करने से पहले इस बारे में गौर कर लो। इनकी बात सुनकर कुछ लोगों ने अबू जहल से कहा, जंग के इरादे से बाज आ जाओ और वापस चलो, भलाई इसी में है। वापस चलने का मशवरा देने वालों में हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। अबू जहल ने इनकी बात ना मानी और जंग पर टल गया, और जो लोग वापस चलने का कह रहे थे इन्हें बुज़दिली का ताना दिया। इस तरह जंग टल ना सकी। अभी जंग शुरू नहीं हुई थी कि असूद मखसूमी ने कुरैश के सामने ऐलान किया, मैं अल्लाह के सामने अहद करता हूँ कि या तो मुसलमानों के बनाए हौज़ से पानी पीऊँगा या इसको तोड़ दूँगा या फिर इस कोशिश में जान दे दूँगा। फिर ये असूद मैदान में निकला। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके मुकाबले में आए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस पर तलवार का वार किया, इसकी पंडली कट गई। इस वक्त ये हौज़ के करीब था। टांग कट जाने के बाद ये ज़मीन पर चित गिरा, खून तेज़ी से बह रहा था। इस हालत में ये हौज़ की तरफ सिरका और हौज़ से पानी पीने लगा। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़ौरन इसकी तरफ लपके और दूसरा वार करके इसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद कुरैश के कुछ और लोग हौज़ की तरफ पड़े। इनमें हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आते देखकर फरमाया, इन्हें आने दो। आज के दिन इनमें से जो भी हौज़ से पानी पी लेगा वो यहीं कुफर की हालत में कत्ल होगा। नाज़रीन, हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पानी नहीं पिया। ये कत्ल होने से बच गए और बाद में इस्लाम लाए और बहुत अच्छे मुसलमान साबित हुए। अब जंग का बाकायदा आगाज़ हुआ। सबसे पहले उतबा, इसका भाई शेबा और बेटा वलीद मैदान में आगे निकले और ललकारा, हमसे मुकाबले के लिए कौन आता है। इस ललकार पर मुसलमानों में से 3 अंसारी नौजवान निकले। ये तीनों भाई थे। इनके नाम माऊज़, मुआज़ और औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। इनके वालिद का नाम अफरा था। इन तीनों नौजवानों को देखकर अतबा ने पूछा, तुम कौन हो? इन्होंने जवाब दिया, हम अंसारी हैं। इस पर अतबा ने कहा, तुम हमारे बराबर के नहीं, हमारे मुकाबले में मुहाजिरीन में से किसी को भेजो, हम अपनी कौम के आदमियों से मुकाबला करेंगे। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें वापस आने का हुक्म फरमाया। ये तीनों अपनी सफ़ों में वापस आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तारीफ़ फरमा दी और इन्हें शाबाश दी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, ए उबैदा बिन हारिस उठो, ए हमज़ा उठो, ए अली उठो। ये तीनों फ़ौरन अपनी सफ़ों में से निकलकर इन तीनों के सामने पहुंच गए। इनमें उबैदा बिन हारिस ज़्यादा उम्र के थे और बूढ़े थे। इनका मुकाबला उतबा बिन ज़बी से हुआ। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुकाबला शेबा से हुआ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुकाबला वलीद से हुआ। हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शेबा को वार करने का मौका ही ना दिया और एक ही वार में इसका काम तमाम कर दिया। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक ही वार में वलीद का काम तमाम कर दिया। अलबत्ता उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उतबा के दरमियान तलवारों के वार शुरू हो गए। दोनों के दरमियान कुछ देर तक तलवारों के वार होते रहे, यहाँ तक कि दोनों ज़ख्मी हो गए। इस वक्त हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने अपने मुकाबिल का सफाया कर चुके थे, लिहाजा वो दोनों इनकी तरफ बढ़े और उतबा को ख़त्म कर दिया। फिर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उठाकर लश्कर में ले आए। इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लिटा दिया गया। इन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मैं शहीद नहीं हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि तुम शहीद हो। इसके बाद सफरा के मुकाम पर हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हो गया। इन्हें वहीं दफन किया गया। जबकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर से फारिग होने के बाद मदीना मुनव्वरा की तरफ लौट रहे थे।
ناظرین، جنگ بدر سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفوں کو ایک نیزے کے ذریعے سیدھا کیا تھا۔ ناظرین، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کر دیا تو ارشاد فرمایا، جب دشمن قریب آئے جائے تو انہیں تیروں سے پیچھے ہٹانا، اور اپنے تیر اس وقت تک نہ چلاؤ ہٹنا جب تک کہ دشمن بالکل قریب نہ آ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطبہ دیا، مصیبت کے وقت صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرماتے ہیں اور غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبان میں تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ صاحبان کے دروازے پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ انصاری مسلمانوں کے ساتھ ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے تاکہ دشمن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے سے روک سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں سواریاں بھی موجود تھیں تاکہ ضرورت کے وقت آپ سوار ہو سکیں۔ ناظرین، مسلمانوں میں سب سے پہلے موہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ عامر بن حضرمی نے انہیں تیر مار کر شہید کر دیا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبان میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گرے یوں دعا فرما رہے تھے، اے اللہ، اگر آج مومنوں کی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبان سے نکل کر صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور انہیں جنگ پر ابھارنے کے لیے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضے میں میری جان ہے، جو شخص بھی آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر اور ہمت کے ساتھ لڑے گا، ان کے سامنے سینہ تانے جمع رہے گا اور پیٹھ نہیں پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت عمر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے کہ الفاظ سن کر کھجوریں ہاتھ سے گرا دی اور بولے، واہ واہ، تو میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ ان کافروں میں سے کوئی مجھے قتل کر دے۔ یہ کہتے ہی تلوار سونت کر دشمنوں سے بڑھ گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ناظرین، حضرت عوف بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، بندے کی کس عمل پر اللہ کو ہنسی آتی ہے، یعنی اس کے کون سے عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مجاہد زدہ بختر پہنچے بغیر دشمن پر حملہ آور ہو۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے جسم پر سے زدہ بختر اتار کر پھینک دی اور تلوار سونت کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ناظرین، حضرت مبعد بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر جنگ میں شریک ہوئے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف تھے، یعنی ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے خامن تھے۔ جنگ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور مشرکوں پر پھینک دی۔ ایسا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا۔ کنکریوں کو مٹھی میں پھینکتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ چہرے خراب ہو جائیں۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ آئے ہیں، اے اللہ، ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے پاؤں اکھاڑ دے۔ اللہ کے حکم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کوئی کافر ایسا نہ بچا جس پر وہ کنکریاں نہ پڑی ہوں۔ ان کنکریوں نے کافروں کو بدحواس کر دیا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شکست کھا کر بھاگ گئے۔ مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے، انہیں قتل اور گرفتار کرنے لگے۔ کنکریوں کی مٹھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور اے نبی، کنکریوں کی مٹھی آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے شکست کھا جانے کے بعد اعلان فرمایا، مسلمانوں نے جس جس کافر کو مارا ہے اس کا سامان اسی مسلمان کا ہے، اور جس مسلمان نے جس کافر کو گرفتار کیا وہ اسی مسلمان کا قیدی ہے۔ وہ کافر جو بھاگ کر نہ جانے سکے، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ پہلے خود باپ نے بیٹے پر وار کیا تھا، لیکن یہ وار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچا گئے اور خود اس پر وار کیا، جس سے وہ مارا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں یہ آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں نہ دیکھیں گے کہ ایسے شخصوں سے دوسری رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں، اگرچہ وہ ان کے بیٹے یا بھائی یا خاندان میں سے کوئی نہ ہو۔
नाजरीन, इस जंग में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उमैया बिन हलफ और इसके बेटे को कैदी बना लिया। इस्लाम से पहले मक्का में ये शख्स हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दोस्त रहा था, और यही वो उमैया बिन हलफ था जो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर बेतहाशा जुल्म करता रहा था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन दोनों को लिए मैदान जंग से गुज़र रहे थे कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नज़र उमैया बिन हलफ पर पड़ गई। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसे देखकर बुलंद आवाज़ में पुकारे, काफरों का सरदार उमैया बिन हलफ ये रहा, अगर उमैया बच गया तो समझो मैं नहीं बचा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उमैया अपने बेटे के साथ इधर उधर भगाता नज़र आया था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में कई ज़रहें थी। ये माल गनीमत मैदान जंग से मिला था, लेकिन जो ही इन्हें उमैया और इसका बेटा नज़र आया था, इन्होंने ज़रहें गिरा दी और इन दोनों को पकड़ लिया। इस तरह ये दोनों अब इनके कैदी बन गए। ये इन्हें लिए जा रहे थे कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन्हें देख लिया और पुकारने लगे, ये रहा उमैया बिन हलफ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अल्फाज सुनते ही हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, लेकिन ये दोनों अब मेरे कैदी हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर वही अल्फाज कहे, अगर आज उमैया बच गया तो समझो मैं नहीं बचा। साथ ही हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने लोगों को पुकारा, ऐ इंसारियों, अल्लाह के मददगारों, ये काफरों का उमैया बिन हलफ है, अगर ये बच गया तो समझो मैं नहीं बचा। ये सुनकर इंसारी इनकी तरफ दौड़ पड़े। इन्होंने चारों तरफ से इन्हें घेर लिया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तलवार खींच ली और इस पर वार किया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उमैया को बचाने के लिए इसके बेटे को आगे कर दिया। उमैया जाहिलियत के ज़माने में इनका दोस्त था। इसी दोस्ती के नाते हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसे कत्ल होने से बचाना चाहते थे। इधर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर इसके कत्ल की पूरी धुन सवार थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार उमैया के बेटे को लगी और वो ज़ख्मी होकर गिरा। इसे गिरता देखकर उमैया भयानक अंदाज में चीखा। ये चीख हद दर्जा खौफनाक और होलनाक थी। साथ ही तलवारें बुलंद हुईं और उमैया के जिस्म में उतर गई। उमैया को बचाने के सिलसिले में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद भी मामूली से ज़ख्मी हुए। वो कहा करते थे, अल्लाह ताला बिलाल पर रहम फरमाए, मेरे हिस्से में नजरें आए ना कैदी। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, कत्ल होने वाले काफरों में अबू जहल की लाश को तलाश किया जाए। नाजरीन, अबू जहल ने जंग शुरू होने से पहले कहा था, ऐ अल्लाह, दोनों दीनों यानी इस्लाम और कफ़ार के खुद साख्ता दीन में से जो दीन तेरे नज़दीक अफजल और पसंदीदा हो उसकी मदद फरमा और नुसरत फरमा। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो इस जंग के दौरान कमसन सहाबा में शुमार होते थे, कहते हैं कि जंग के दौरान मैंने देखा कि अबू जहल को इसके बहुत से साथी हिफाजत के लिए घेरे मिले हुए थे और वो कह रहे थे, ऐ अबूल हुक्म, तुम तक कोई नहीं पहुँच पाएगा। जब मैंने इनकी ये बात सुनी तो अबू जहल की तरफ पड़ा और इस पर तलवार का एक हाथ मारा। इस वार से इसकी पिंडली कट गई। अबू जहल के बेटे हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाप की मदद के लिए बढ़े। नाजरीन, ये हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फतह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए थे। इन्होंने मुझसे तलवार का वार किया, इससे मेरा बाजू कट गया। सिर्फ थोड़ी सी खाल के साथ बाजू अटका रह गया। मैं जंग में मसरूफ़ रहा, लेकिन लटकने वाले हाथ की वजह से लड़ना मुश्किल हो रहा था। मैं तमाम दिन लड़ता रहा और वो बाजू लटकता रहा। आखिर जब इसकी वजह से रुकावट ज़्यादा होने लगी तो मैंने अपना पाँव इस पर रख कर झटका दिया। इससे वो खाली भी कट गई। मैंने अपने बाजू को उठाकर फेंक दिया। अबू जहल ज़ख्मी हालत में था कि इस दौरान इसके पास मुआवज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गुजरे। इन्होंने इस पर वार किया। इस वार से वो गिर गया और वो इसे मुर्दा समझकर आगे बढ़ गए, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। हज़रत मुआवज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जंग करते आगे बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि शहीद हो गए। इतने में ज़ख्मों से चूर अबू जहल के पास हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का गुज़र हुआ। इन्होंने अपना पैर इसकी गर्दन पर रख कर कहा, ऐ खुदा के दुश्मन, क्या तुझे खुदा ने रुसवा नहीं किया? इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसका सर तन से जुदा कर दिया।
پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برتری اسی ذات باری تعالیٰ کی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ 3 بار ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما دی۔ اس خوبصورت اور قیمتی تلوار پر چاندی کا کام کیا گیا تھا۔ بدر کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بھی مدد فرمائی تھی۔ اس روز حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت سرفروشی سے جنگ کی۔ ان کے جسم پر بہت بڑے بڑے زخم آئے۔ ناظرین، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مشرکوں کی لاشوں کو ان جگہوں سے اٹھا لایا جائے جہاں جہاں ان کے قتل ہونے کی نشاندہی کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے 1 دن پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ انشاءاللہ کل یہ عتبہ بن ربیعہ کی قتل کی جگہ ہوگی، یہ شیبہ بن ربیعہ کی قتل کی جگہ ہوگی، یہ امیہ بن حلف کے قتل کی جگہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان جگہوں کی نشاندہی فرمائی تھی۔ اب جب لاشیں جمع کرنے کا حکم ملا اور صحابہ کرام لاشوں کی تلاش میں نکلے تو کافروں کی لاشیں بالکل انہی جگہوں پر پڑی ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لاشوں کو ایک گھڑے میں ڈالنے کا حکم فرمایا۔